हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो देखो, हम ये मॉनेटरी पॉलिसी को लगभग ख़त्म करने वाले हैं अभी। और ये अभी आज का जो है अभी एक लास्ट बचा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई कैसे करता है, ठीक है। ओएमओ होता है, उसको ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है वो थोड़ा हम देख लेंगे। दूसरा ये है कि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीरीज चल रही है 2025 की स्पेसिफिक। हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक, एंड वी वांट कवर एनी अदर्स टॉपिक एंड टू जस्ट फील एंड गिव टू यू कंटेंट जस्ट व्हाट इज़ रिलेवेंट वी विल गिव दैट ओनली। तो देखो, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा शेयर कीजिए ताकि सब और जुड़ पाए, एंड इट विल बी ईजी टू क्रैक यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स and more mains. Also we are going to starting Abhyuday initiative for mains 1 month, so ज्वाइन कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ये करते हैं कि ऑपरेशन जो होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। तो पहले अपन रेगुलर की तरह पढ़ते हैं कि इट इज़ अ की टूल यूज टू सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन कंट्रोल इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, हर बार हमने ये सब डिस्कस किया है, तो अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसको अच्छे से समझाऊंगा। पहले तो ये थोड़ा इसकी जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ लो। ये क्या है कि एमओयू इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। ऑब्जेक्टिव द कंट्रोल लिक्विडिटी मनी सप्लाई इकोनॉमी। अब देखो, मैं आपको अपने लगभग हो गया, जैसे बाय में क्या हो गया, सेल बाय आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द इंजेक्ट, ठीक है, इंक्रीज मनी सप्लाई, इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी। सेल में क्या होता है, सेल आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। देखो, अब इसमें एक होता है जी सैप, क्या होता है जी सैप, एक होता है ओएमओ, एक होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। अब पहले हमें ये जानने की जरूरत है, हमें क्या जानना है पहले कि देखो, हर बार जैसे गवर्नमेंट को इलेक्ट होती है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट कभी कभी स्कीम्स काटती है। इलेक्शन के टाइम में कोई हो तो उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से मिलेंगे, ऐसा खजाना थोड़ी होता है, या प्रिंट करे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ऐसा तो कर नहीं सकते। वो मार्केट में सर्कुलेशन होता है पैसों का, तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी पैसे। देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट जाएगी बैंकों के पास। किसके पास जाएगी, बैंक का। क्या कहेगी कि भाई, बैंक उनको कहेगी कि आप हमें पैसे दो, हमें अपनी स्कीम्स में लगाने हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा, गवर्नमेंट हो या कोई और भी हो, ठीक है। गवर्नमेंट गई, तो मोस्टली गवर्नमेंट ही होता है, तो गवर्नमेंट गई बैंकों के पास कि भाई पैसे दो, हमें इस स्कीम में लेना है। जैसे मान लो आयुष्मान भारत के लिए पैसे चाहिए, तो कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कहाँ गई, एसबीआई के पास गई। तो एसबीआई ने कहा कि भाई देखो, हम पैसे तो दे दूँ, लेकिन किस आधार पर दूँ, कोई तो सिक्योरिटी तो रखो ना अपनी, कुछ तो रखो मेरे पास। भाई अपन जैसे कहते हैं ना, गोल्ड लोन वगैरह होता है, तो क्या करते हैं, गोल्ड रखते फिर लोन लेते थे। कई होता है होम, ये होता है प्रॉपर्टी लोन, तो मान लो प्रॉपर्टी के कागजात रख लिए, फिर लोन ले लिया। तो गवर्नमेंट करती है कि भाई हमारे के ये प्रॉपर्टी है, हमारे हम एग्रीमेंट करके देते हैं, गवर्नमेंट का एक बॉन्ड बना के देते हैं आपको कि ये बॉन्ड आप रखो, ठीक है, हमें आप पैसे दो, आप एज ए सिक्योरिटी इस बॉन्ड को रखो, और जब हम वापस इसको मंगाए तब आप हमें वापस दे देना, और हम आपको इंटरेस्ट रेट के साथ, या इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा आपको, जैसे 1 लाख करोड़ रहते हैं और उस पर आपको 50 करोड़ 100 करोड़ इंटरेस्ट बन रहा है, तो 1 साल बाद हम आपको 100 करोड़ इंटरेस्ट भी देंगे और आपका 1 लाख रुपये वापस दे देंगे, और बॉन्ड जो है हमें वापस दे देना। समझ में आ रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जाएगी बैंकों के पास, कौन है, जैसे मान लो गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, थोड़ा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट का जाएगी बैंक के पास, बैंक के पास जाएगी एसबीआई, ठीक है। एसबीआई के पास गई, क्या मांगा, उसने मांगा कि भाई पैसे क्या दिया उसको, बॉन्ड दिया, ये दिया बॉन्ड, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें पैसे दो, हम उसके, तो बैंक ने कहा कि भाई हमें क्या मिलेगा, बैंक, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड देते हैं, और उस बॉन्ड में लिखा है कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ने कहा भाई हम तो इतना इंटरेस्ट लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, इतना इंटरेस्ट देंगे। जब हम आपको कहे ना कि भाई 1 साल का वो कर लेते कि भाई 1 साल है,
तो बैंक ने कहा ठीक है 1 साल है, तो 1 साल में कितना होता है कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए आपको, तो 100 करोड़ रुपए उस पर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो कोई नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा 1 साल बाद आना, हम आपको 1 लाख करोड़ भी देंगे और 100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो बैंक ने उनको दे दिए पैसे, इन्होंने दे दी सिक्योरिटी। 1 लाख पूरा हुआ तो भाई क्या किया, बैंक गई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जाके क्या बोला कि भाई देखो ये आपका लो, बॉन्ड वापस लो और हमें पैसे दो। तो गवर्नमेंट ने वापस 1 लाख करोड़ और 100 करोड़ दे दिया वापस। लेकिन समझने की बात ये है कि यहाँ पर ये काम करता कौन है, गवर्नमेंट खुद थोड़ी करेगी, सरकार या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह ऐसा काम थोड़ी करती, नहीं, ये काम कौन करता है, गवर्नमेंट का थ्रू ये काम करता है आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई करता है। ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी करता है और इस बॉन्ड को मैनेज करने का भी काम आरबीआई करता है वापस, क्योंकि बैंकों के पास पड़े हैं तो बैंक। अब दूसरा, अब क्या रहा कि भाई देखो बैंकों ने पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, तो अब बैंकों ने क्यों दिए गवर्नमेंट को, भाई गवर्नमेंट के पास तो सिक्योर है पैसे, लोगों को लोन देती तो वो तो एनपीए हो सकता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकता था। अगर गवर्नमेंट को दिए तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे, तो वापस मिलेंगे। ये ऐसा करके आरबीआई, अभी बैंकों के पास पैसे कम पड़ गए, भाई बैंकों के पास तो पैसे कम पड़ गए, पैसे रहे ही नहीं ना, तो लोगों को लोन कैसे देंगे। अगर वो लोगों को लोन नहीं देंगे तो मार्केट जो क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, तो मार्केट में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि लोगों को देने के लिए तो बैंकों के पास पैसे है ही नहीं, क्योंकि बैंकों ने तो पैसे कहाँ दे दिए, गवर्नमेंट को। तो अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है कि भाई देखो पैसे अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, जो आरबीआई के पास ऐसे मतलब देखो पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, आरबीआई ने कोई पहले वाले कोई ऐसे बॉन्ड वगैरह पड़े थे वो बाहर दे दिए, ठीक है, वो कहाँ दिए, मतलब मार्केट से खरीदे, मतलब क्या पैसे नहीं है तो क्या किया, बैंकों के पास जो बॉन्ड पड़े थे ना, वो आरबीआई ने कहा कि भैया देखो आपके पास जो बॉन्ड पड़े ना ये आप मुझे दे दो। मतलब जो सरकार ने बैंकों को दिया था और पैसा लिया था, तो अब बैंकों के पास पैसा नहीं रहा लोगों को देने के लिए, तो आरबीआई ने क्या कहा कि भाई देखो भैया आपके पास जो बॉन्ड पड़े हैं ना, जो सरकार से आपने लिए और सरकार को पैसे दिए, तो आप ये बॉन्ड हमें दो, ठीक है, मैं आपको पैसा देता हूँ और उस पैसों को आप वापस मार्केट में दो और लोगों को लोन भी दो, और जब आपको चाहिए होगा तो ये आप मुझे पैसे वापस दे देना और अपना बॉन्ड लेके जाना और सरकार को ऐसे दे देना। ये हो गया दूसरा। पहला हमने कहा कि ये सरकार की तरफ से भी बेचना करना काम आरबीआई है। दूसरा काम क्या हो गया आरबीआई का कि अगर बैंकों के पास जब बॉन्ड आ गए ना तो उसको वापस लेके मार्केट में मनी सप्लाई को कैसे करना है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम और करेंगे देखना, तो पहले देखो, व्हेन आरबीआई बाइज बॉन्ड मोर मनी इंटर्स इन इकोनॉमी। बाइज करेगा, मैंने कहा जब खरीदेगा बॉन्ड मतलब उनके पास से ले लेगा जो गवर्नमेंट ने दिया था, या फिर कैसे भी बॉन्ड आया था बैंकों के पास वो लेगा, तो मार्केट में मनी इनके इंजेक्ट हो जाएगी, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इट्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन। जब स्लो डाउन होता है तो इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। व्हेन सेल करता है तो क्या होगा, मनी इज़ विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी। मतलब आरबीआई ने फिर क्या किया, आरबीआई के पास जब बैंकों की इकट्ठे हो गए बॉन्ड और ऐसे ऐसे बैंकों ने जब ज़्यादा लोन दे दिया, मतलब क्या हुआ कि भाई पहले तो क्या किया, गवर्नमेंट से बैंकों को बॉन्ड मिले, बैंकों ने गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए दिए। अब बैंकों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, मतलब पैसे नहीं है, कम होता है ऐसा मतलब, तो लोगों को लोन महंगा देगा या लोगों को लोन नहीं देगा, तो उससे मार्केट में पैसा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो आरबीआई ने कहा कि जो इन्होंने बैंकों ने जो गवर्नमेंट से बॉन्ड लिए हैं ना, उसको आरबीआई क्या करता है, बाय कर लेता है, मतलब खरीद लेता है। उनको खरीद लेगा तो खरीदेगा तो क्या करेगा, बैंकों को पैसा देगा, उन बॉन्डों का जितना वैल्यू होगा, तो वो पैसों से वापस बैंक क्या करेंगे, फिर से लोन देंगे, लोगों को भी दे सकेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा, ग्रोथ होगी। और कभी कभी क्या होता है, वो लोन जब इतने ज़्यादा दे देते बैंक कि भाई अब तो पैसे आरबीआई से मिल गए, हमने आरबीआई को बॉन्ड दिया, आरबीआई ने पैसे दिए, और वो बैंक ज़्यादा लोन दे देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करके वगैरह ज़्यादा दे, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अचानक ज़्यादा मनी आ जाती है। अगर वो फिर ज़्यादा पैसे आ गए मार्केट के अंदर, बैंकों ने ज़्यादा देना शुरू कर दिया लोन, तो आरबीआई क्या सोचता है, अरे यार तुमसे बॉन्ड जो खरीदा हो तो इसकी वजह से तुम तो ज़्यादा मार्केट में उतार मचा रहे हो, ऐसा करो भैया तुम्हारा बॉन्ड वापस लो और मुझे पैसे वापस दो। या फिर ऐसे कि 100 बॉन्ड खरीदे थे तो ऐसा करो 50 तो वापस लो ताकि बैलेंस बना रहे। तो 50 के पैसे बैंक देंगे, तो बैंक क्या करेंगे, मार्केट से पैसे खींचेंगे या मार्केट में लोन देना बंद कर देंगे या महंगा कर देंगे लोन, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो। 2023 में 2023 में क्वेश्चन आया था ऑपरेशन ट्विस्ट, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। देखो एक्चुअली एमओयू क्या होता है, एमओयू का मतलब देखो, एक होता है जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है ना, उसको मतलब क्या होना है,
बाय करना, MOU का मतलब सेल करना। ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट उसमें होता है बाय भी करना, सेल भी करना है। क्या होता है, कभी कभी मार्केट के अंदर जब ज़्यादा स्लो डाउन आता है और कभी कभी ज़्यादा मतलब मार्केट राइज कर जाता है, ठीक है, तो उस समय ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं, ऐसा करता है बैंक के, मान लो स्लो डाउन, मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, तो लोग स्लो डाउन के समय क्या करते हैं, स्लो डाउन के टाइम में लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होते हैं ना, जो बड़े टाइम, मतलब ये होता है कि थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं, या फिर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत लॉन्ग चलेगा, और लेकिन तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बॉन्ड तो, और जो अगर राइज होता है तो क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं ना, जिससे मान लो शेयर मार्केट हो गई, शॉर्ट टर्म बॉन्ड वगैरह से, तो अचानक के भाई पैसे कमाने, तो बहुत मार्केट अच्छा चल रहा है, तो हमने पैसे डाल दिए, मान लो 1000 रुपये, तो वो सीधा 2000 हो गया, तो भाई हो गई वो, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलता ना, वो तो आए, और अगर हमने नहीं निकाला जल्दी तो डूब जाएंगे। वो होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब धीरे धीरे आप 2-2 रुपये, 5-5 रुपये जोड़ जा रहे हो, उसको इंटरेस्ट मिलता है, उस लॉन्ग टर्म बॉन्ड। तो जब मार्केट स्लो डाउन और या फिर ऐसे राइज में होता है, तो कभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होता है उसको खरीदता है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेच देता है, ठीक है। कभी ज़्यादा राइज होता है तो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड होते हैं ना उसको बेच देता है और शॉर्ट टर्म को खरीद देता है, ताकि मार्केट में स्टेबल बना रहे, तो उसको तो ऑपरेशन ट्विस्ट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ईजी से समझाया, एंड आई होप शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू विल गेट more video related that